कि फेसबुक का पिक्सल किस तरह से क्रिएट किया जाता है और किस तरह से सेटअप किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि फेसबुक में पिक्सल क्या होता है तो हम बता दें आपको कि फेसबुक में पिक्सल जो है वो एक तरह का जावा स्क्रिप्ट कोड होता है। वो पिक्सल फेसबुक से हम लोग को मिलता है कि ये लीजिए, ये आपको कोड मिला है, ये अपनी वेबसाइट में लगा दीजिए। वो जावा स्क्रिप्ट कोड जो है या पिक्सल जो है उसको हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, ठीक है। लगा देने के बाद क्या होता है ना कि वेबसाइट पे जितनी भी ट्रैफिक आए, कहीं से भी आए, आगे जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, उस पिक्सल की वजह से सारी एक्टिविटीज़ फेसबुक में जो है रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है। जिस तरह सिंपल आप समझ लीजिए कि गूगल का जो एनालिटिक्स होता है वो क्या करता है। गूगल एनालिटिक्स भी वैसे ही है, कोड है गूगल की तरफ से जो हम लोग अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है वेबसाइट में ट्रैफिक आता है या कोई एक्टिविटी होती है तो वो गूगल में हम लोग को नज़र आ जाता है। तो उसी तरह फेसबुक में क्या है, फेसबुक पिक्सल, ठीक है। बस एक ये कोड है जो हमको अपनी वेबसाइट में लगाना है। पहले तो इसको हम लोग को फेसबुक में जाके जनरेट करना पड़ेगा और जनरेट करने के बाद उसको क्रिएट करने के बाद जो है फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका एक प्रोसेस है, हम लोग आज वही देखने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में हम लोग को जब भी ऐड वगैरह चलाना पड़ता है तो वो हम लोग कैसे चलाते हैं, हम लोग को डायरेक्ट आना पड़ता है, कहाँ पे आना पड़ता है, business.facebook.com, ठीक है। business.facebook.com इस URL में हम लोग को आना पड़ता है, ब्राउज़र में जाकर टाइप करना है business.facebook.com, ठीक है। टाइप कर दिया। अब अगर आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में ऑलरेडी लॉगिन हैं फिर तो आपको ये डायरेक्टली एंट्री दे देगा, जैसे हमको एंट्री दे दी इसने। अगर आप अपनी फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन नहीं हैं तो यहाँ पे आप जब आइएगा ना business.facebook.com में, तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी आपका फेसबुक का प्रोफाइल का जो आपका है, जो फेसबुक पर्सनली आप यूज़ करते हो, आपका प्रोफाइल है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आप डाल दीजिएगा तो आपको यहाँ पे बैकएंड में इसका एंट्री दे देगा, ठीक है। अब एंट्री लेने के बाद, इंटर करने के बाद ये इस तरह से जो है इंटरफेस या पेज इस तरह से खुला है। आपका पेज हो सकता है इससे डिफरेंट खुले। देखिए, अगर आपके प्रोफाइल में आपने कोई पेज बनाया हुआ है, कोई भी पेज हो सकता है, किसी भी चीज़ का पेज हो सकता है, तो आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए यहाँ पे हमने पेज बनाया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे मेरा पेज नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल में कोई भी पेज नहीं बना है, एक पेज भी नहीं आपके प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में, तो ये इंटरफेस आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। तो आपको इस इंटरफेस से देख के ये नहीं होना है कि इंटरफेस चेंज लग रहा है। इंटरफेस से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि business.facebook.com में आप आ रहे हैं, यहाँ पे आपको आ जाना है। आने के बाद एक और चीज़, आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, क्योंकि हम लोगों को आज इस वीडियो में हम लोग को पिक्सल क्रिएट करना है, और जब पिक्सल की बात आती है तो हम लोग को जाना पड़ता है इवेंट मैनेजर में। कहाँ जाना पड़ता है, इवेंट मैनेजर में, ठीक है। तो अब इवेंट मैनेजर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे देखिए ऑल टूल्स करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रिपल बार मेन्यू है, 3 बार है ना, ट्रिपल बार मेन्यू, या इसको हैमबर्गर मेन्यू भी बोलते हैं, आप जो भी कहिए, ट्रिपल बार मेन्यू कहिए या हैमबर्गर मेन्यू कहिए। यहाँ पे ऑल टूल्स करके लिखा हुआ है, इसके अंदर सब टूल्स हैं, ऑल टूल्स। आपको ये इसमें जाना है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है ये यहाँ ऊपर में भी, ठीक है। ये जो है ट्रिपल बार जो है, ये हैमबर्गर मेन्यू जो है, ये ऑल टूल्स जो है, कभी कभी यहाँ पे ऊपर रहता है, ठीक है। तो चाहे वो यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, कहीं भी हो, आपको देखना है कि ऑल टूल्स बोल के यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक करना है। ऑल टूल्स में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुल जाएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं ऑल टूल्स में, ठीक है। गया यहाँ पे एक ये नया विंडो खुल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको आके ढूंढना है इवेंट मैनेजर, ठीक है। कहाँ गया इवेंट मैनेजर, देखिए ये है इवेंट मैनेजर। अगर से आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा इवेंट, टाइप करने से यहाँ पे इवेंट मैनेजर टाइप करके इंटर मारिएगा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इवेंट्स, यहाँ देखिए इवेंट्स आपने लिखा तो यहाँ पे आ गया इवेंट्स मैनेजर। इवेंट नहीं है, इवेंट्स है, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पे आ गया इवेंट्स मैनेजर। आपको इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाना है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, आपको आना है फेसबुक, आपको आना है business.facebook.com में। उसमें आने के बाद आपको ऑल टूल्स में जाना है। ऑल टूल्स में जाने के बाद आपको इवेंट्स मैनेजर में जाना है। ये इवेंट्स मैनेजर, इवेंट्स मैनेजर में जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलेगा। चलिए क्लिक करते हैं।
क्लिक किया इवेंट्स मैनेजर, यहाँ पे एक नया पेज खुल गया, डबल क्लिक हो गया, इसे 2 पेज खुल गया, तो एक को हम कट कर दे रहे, कैंसिल कर दे रहे। ये आ गया हम लोग का इवेंट्स मैनेजर। अब यही वो जगह है जहाँ पे पिक्सेल के बारे में सब कुछ यहीं पे आपको करना है। पिक्सेल के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इवेंट्स मैनेजर के अंदर होता है। देखिए हम लोग कहाँ पे हैं, इवेंट्स मैनेजर ओवरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पे बटन है कनेक्ट डेटा, आपको इस कनेक्ट डेटा को क्लिक कर देना है, क्योंकि आप कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट करना है आपको, पूछ रहा है कि आप कनेक्ट जो करिएगा किससे करिएगा, वेबसाइट से करिएगा, ऐप से करिएगा, या ऑफलाइन करिएगा, या CRM से करिएगा, या मैसेजिंग से कीजिएगा। सिंपल हम लोग को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे वेबसाइट को चुन लेते हैं, और चुनने के बाद यहाँ पे हम लोग कनेक्ट वाले बटन को क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है नेम दिस एड डेटा सेट, ये जो डेटा सेट आप बना रहे हैं या ये जो आप पिक्सल बना रहे हैं, इस पिक्सल का नाम रखिए। अब नाम आप क्या रखिएगा, नाम आप वही रखिएगा जिस वेबसाइट से आपको कनेक्ट करना है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो मेरी जो वेबसाइट है जिसे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो है asqureshi.com, ये वेबसाइट मेरी है, इससे हम अभी फ़िलहाल के लिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम नाम रख देंगे asqureshi.com, ये नाम हमने रख दिया। ये किसका नाम है, डेटा सेट का नाम है या पिक्सल का नाम है, आप पिक्सल कह लीजिए, डेटा सेट कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। उसका नाम रख रहे हैं, ठीक है, ये नाम है। नाम क्यों चुनना ज़रूरी है, क्योंकि इसे पता रहे, याद रहे कि आप किस वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं और किसके लिए आपने क्यों बनाया है, ये आपको समझ में आ जाए। नाम देखते के सारे आपको समझ में आ जाएगा कि ये भाई मेरा जो ये पिक्सल है या ये डेटा सेट जो है वो उस वेबसाइट से कनेक्ट है। अब हम यहाँ पे क्रिएट के बटन में क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे क्रिएट क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्रिएट के बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब बोल रहा है एंटर वेबसाइट URL, अपनी वेबसाइट का URL डालिए, मतलब कि आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो डालिए, जो URL है, ठीक है। तो हम लोग की वेबसाइट का URL क्या है, यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट में जाकर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे वेबसाइट का URL यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे, हो गया। अब अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप पिक्सल क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई डोंट हैव ए वेबसाइट, मगर ये किसके लिए है, ये उसके लिए है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पिक्सल क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये डेटा सेट बना लिया, पिक्सल क्रिएट करके रख लिया, जब वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट का काम चल रहा है, जब बनेगी वेबसाइट तो इंटीग्रेट कर देंगे, ये उन लोगों के लिए। क्योंकि देखिए हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो शुरू में हम लोग से पूछा था कि आप जो पिक्सल बना रहे हैं आप किस में कनेक्ट कीजिएगा, वेबसाइट में कीजिएगा, ऐप में कीजिएगा, या CRM में कीजिएगा, या आप मैसेजिंग में कीजिएगा, या आप ऑफलाइन कीजिएगा, किस में कनेक्ट कीजिएगा, आपसे पहले ही पूछा था। तो वहाँ पर हम लोग ने वेबसाइट चुनी थी, वेबसाइट सेलेक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम को पता है कि हम वेबसाइट में कनेक्ट करेंगे, ये क्लियर हो गया। मगर यहाँ पे पूछ रहा है कि वेबसाइट नहीं है क्या, यहाँ पे पूछने का ये मकसद है कि हो सकता है वेबसाइट में ही आप कनेक्ट कीजिएगा, मगर फॉर दिस टाइम, अभी जो आप काम कर रहे हो सकता है इस वक्त आपकी वेबसाइट रेडी ना हो, ठीक है, या आपने डोमेन ना खरीदा हो सकता है 1-2 दिन बाद आप खरीदिएगा, आप सिर्फ अपनी पिक्सल बना के रखना चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आई डोंट हैव ए वेबसाइट, ठीक है। मगर क्योंकि हम लोग की वेबसाइट ऑलरेडी रेडी है तो हम लोग ये नहीं करेंगे। ये वेबसाइट यहाँ पे URL हम लोग ने दिया, देने के बाद यहाँ पे चेक का ऑप्शन, यहाँ पे इसको हम लोग चेक में क्लिक करेंगे, ठीक है। चेक में क्लिक किया, दिखा दिया ग्रीन, यानी कि वेबसाइट अवेलेबल है, उसने चेक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसी चेक के बटन को दोबारा क्लिक करना है, क्योंकि पहले चेक किया था तो उसने चेक करा, चेक करके ये ग्रीन कर दिया, यानी कि उसने चेक कर लिया कि भाई वेबसाइट अवेलेबल है। अब ये बटन चेक वाला चेंज हो गया नेक्स्ट में, अब इसी को नेक्स्ट वाले बटन को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए, हम लोग को यहाँ पे मेटा पिक्सल ओनली को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है एपी वाला, API वाला, ये हम लोग को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग को सिलेक्ट करना है फॉर दिस टाइम भी मेटा पिक्सल ओनली, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किया यहाँ पे ब्लू यहाँ पे ये आ गया, सर्कल आ गया, डॉट आ गया, जो भी बोलिए, ये हो गया सिलेक्ट करने के बाद अच्छा देखिए हम लोग का पिक्सल जो है, पिक्सल ID हम लोग को मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे ये asqureshi.com, ये हम लोग का पिक्सल का नाम जो हम लोग ने चूज़ किया था, और उसके नीचे पिक्सल की ID हम लोग को ऑलरेडी मिल चुकी है, ठीक है। खैर ये सिलेक्ट कर लिया हम लोग ने मेटा पिक्सल ओनली, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जो है क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्टॉल कोड मैनुअली या चेक फॉर पार्टनर,
तो हम लोग मैनुअली ऑप्शन चूज करेंगे। ये जो इंस्टॉल कोड मैनुअली है, मतलब ये जो कोड आपको देगा इसको आप मैनुअली हाथ से जाके इंस्टॉल कर दीजिएगा अपनी वेबसाइट में। हाँ, हम लोग हाथ से इंस्टॉल करेंगे, आप कोड दे दीजिए। तो इंस्टॉल कोड मैनुअली में क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग ने इंस्टॉल कोड मैनुअली में करा, ये नया पेज खुल गया और यहाँ पे हम लोगों को ये एक कोड देखिए, यहाँ पे कॉपी बेस कोड, ये बेस कोड हम लोग को यहाँ से मिल गया। ठीक है, इस कोड को, ये जो बेस कोड हम लोग को मिला है ना, इस कोड को हम लोग को यहाँ पे ग्रीन कलर का जो कॉपी कोड का बटन नजर आ रहा है ग्रीन कलर, इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग का ये कॉपी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पिक्सल कोड इज ए स्निपेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट दैट इज एडेड टू द हेडर सेक्शन of your website. The pixel has two parts, the base code and the event tag. ठीक है, ये जो है कोड, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट में हम लोग को क्या करना है, हेडर सेक्शन में जाके इसको पेस्ट करना है। तो चलिए कॉपी करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने आप कॉपी हो जाएगा। क्लिक किया, कॉपी हो गया। ठीक, बोल रहा है पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबव द क्लोजिंग हेडर टैग। आपकी वेबसाइट में हेडर टैग जहाँ पे है, हेडर टैग बंद होने से पहले ही बस इसको आप लगा दीजिए। ठीक है, जस्ट अबव द क्लोजिंग हेडर टैग। तो यहाँ से कॉपी हमने कर लिया। अब कॉपी करा ये कोड हम लोग ने कॉपी किया हुआ है, हम लोग की माउस में ये या कर्सर में या इसमें कॉपी किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को अपनी वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में ऑलरेडी हम लॉगिन हुए हुए हैं। ठीक है, बैकएंड में आपकी जो वेबसाइट है आप भी उसमें लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट में इस तरह से कुछ डैशबोर्ड नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ढूंढना है, अपीयरेंस में जाना है आपको। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शंस हैं, यू विल हैव टू गो टू अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस में आपको जाना है। यहाँ देखिए अपीयरेंस आ गया। अपीयरेंस में आने के बाद आपको थीम एडिटर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपीयरेंस पे आपने अपीयरेंस पे कर्सर रखा तो यहाँ पे एक नई विंडो खुल गई। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे नीचे देखिए थीम एडिटर बोल के, थीम फाइल एडिटर, इसमें हम लोग एडिट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे थीम फाइल एडिटर में हम लोग क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट के जितने भी फाइल हैं सारे फाइल्स खुल जाएंगे, जो कोड के फाइल हैं, जो कोड की है, क्योंकि हम लोग उसको कोड में पेस्ट करना है। थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, मे बी ड्यू टू द स्लो इंटरनेट कनेक्शन। देखिए अब ये हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोग कहाँ पे अब हम लोग आ गए, हम लोग थीम एडिटर में आ गए। थीम एडिटर में राइट साइड में देखिए बहुत सारी यहाँ पे थीम फाइल्स हैं। इन फाइल्स में हम लोग को हेडर ढूंढना है। ठीक है, जैसे header.php देखिए, ये है header.php, क्योंकि बोला है ना हेडर सेक्शन में रखना है, header.php में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद header.php में आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक टैग होगा हेडर करके, देखिए यहाँ पे आ रहा है हेडर टैग, है ना, ये हेडर टैग आया नजर। हेडर टैग बोला है क्या, क्लोज। अच्छा देखिए ये हेडर टैग यहाँ पे नजर आया आपको, ये हेडर टैग। ठीक है, बोला है क्लोज होने से पहले ये हेडर टैग यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ पे ये हेडर टैग बंद हो रहा है। हम लोग क्या करना है, जो बंद हो रहा है यहाँ पे, ये बंद होने वाला टैग है, इससे पहले यानी कि इसके ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे हम लोग को कर्सर करके एंटर करना है और यहाँ पे हम लोग को कॉपी करके पेस्ट कर देना उस कोड को। ठीक है, हम लोग ने वहाँ पे उस कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जैसे ही कॉपी करके पेस्ट किया हम लोग ने उसको, काम हो गया। अब यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये जो हम लोग ने कोड डाला है ये अपडेट हो जाएगा या सेव हो जाएगा। चलिए अपडेट फाइल कर देते हैं। देखिए फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, बस यहाँ पे ये काम हो गया और इसका कुछ काम नहीं है। अब हम लोग फिर इवेंट मैनेजर में आ जाते हैं। अब हम लोग आने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या दिखाता है।
ये देखिए पेज को रिफ्रेश करने पे यहाँ पे ये दिखाया है डेटा सोर्स, मतलब ये है कि हम लोग का पिक्सल जो है वो क्रिएट हो गया है और ये हम लोग का डेटा सोर्स है। ठीक है, देखिए ये पेज जो है डेटा सोर्स का पेज, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जितनी भी आपकी पिक्सल की एक्टिविटीज़ होगी वो सब की सब आपको उसी पेज में नज़र आएगी। कोई भी एक्टिविटी आपकी वेबसाइट में हो आपको इवेंट मैनेजर के डेटा सोर्स वाले पेज में ही नजर आएगा, यहाँ पे नजर आएगा। अभी यहाँ क्या लिखा है, योर डेटा सेट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी एक्टिविटी, मतलब अभी आपके डेटा सेट ने या अभी आपके पिक्सल ने कोई एक्टिविटी रिसीव नहीं की है। हम लोग ने क्या किया, पिक्सल क्रिएट भी कर दिया, क्रिएट करने के बाद हम लोग ने पिक्सल को लगा भी दिया। ठीक है, अब इसको फिर एक बार हम लोग ये करते हैं, रिफ्रेश पेज को करते हैं, देखते हैं कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। नो एक्टिविटी रिसीव्ड येट। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, जो एक्टिविटी आपकी है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हो सकता है करने में। वो आपकी एक्टिविटी जो है ना वो यहाँ पे दिखाएगा कि आपकी टोटल जो है क्या क्या एक्टिविटी है। ठीक है, अब एक और सवाल अक्सर आ सकता है आपके जहन में कि मान लीजिए पिक्सल आपने लगाया है, अब आप इसमें किस तरह से, मतलब आप श्योर कैसे हो जाइए कि आपका पिक्सल लगा भी है या नहीं लगा है आपकी वेबसाइट में। तो आपकी वेबसाइट में पिक्सल लगा है या नहीं लगा है, और लगा है तो क्या वही पिक्सल लगा है जो आपने क्रिएट किया है। इसके लिए चेक करने के लिए ना, इसके लिए चेक करने के लिए आपके पास एक क्रोम का एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन। फेसबुक पिक्सल हेल्पर क्रोम एक्सटेंशन, ये एक क्रोम का एक्सटेंशन है। ये अगर आप अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लीजिएगा या आप इसको ये कर लीजिएगा अपने क्रोम ब्राउज़र में सेटअप कर लीजिएगा, तो हम इसको सेटअप करते हैं। देखिए यहाँ पे आइए, मेटा पिक्सल हेल्पर। अच्छा, फेसबुक पिक्सल हेल्पर से नाम चेंज करके इसका कर दिया है मेटा पिक्सल हेल्पर, क्योंकि ये फेसबुक या मेटा जो है उसकी कंपनी का खुद का ही है, फेसबुक के खुद की कंपनी का है। ये थर्ड पार्टी एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन नहीं है, ये फेसबुक वालों ने ही बना के दिया है हम लोगों के लिए कि हम लोग आसानी से इसको समझ सकें। अब ये ऐड टू क्रोम में करेंगे तो ये मेरे क्रोम में ऐड हो जाएगा, ये वाला क्रोम का एक्सटेंशन। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन, देखिए ऐड हो गया। अब ऐड करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अब हम लोग यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं कि क्या हम लोगों की इस वेबसाइट पे, हम लोग वेबसाइट में आ जाना है, हम लोग क्रोम से वेबसाइट खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे जाना है, देखिए यहाँ पे जो है मेटा पिक्सल हेल्पर, ये ग्रीन कलर का है, इसको क्लिक करते हैं। देखिए ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, अगर ये ग्रीन नहीं होता तो मतलब था कि पिक्सल नहीं लगा हुआ है। ये ग्रीन है, इसका मतलब है कि पिक्सल ऑलरेडी लग चुका है। अब आपको ये भी देखना हो सकता है कि आपने जो पिक्सल यहाँ पे लगाया है वो कौन सा पिक्सल है। तो यहाँ पे पिक्सल की आईडी देख लीजिए आप, ये पिक्सल आईडी यहाँ पे देख लीजिए आप, लास्ट में क्या है 863। अब जाइए फेसबुक में जहाँ पे आपने पिक्सल क्रिएट किया था, चलिए चलते हैं फेसबुक इवेंट मैनेजर में। यहाँ पे देखिए मेरा पिक्सल यहाँ पे है, यहाँ पे भी है 863, मतलब पिक्सल आईडी जो यहाँ पे फेसबुक में है वही पिक्सल आईडी हम लोगों के कहाँ गया,
वही पिक्सल आईडी हम लोगों के यहाँ पे फेसबुक में भी, वेबसाइट के एक्सटेंशन में भी, मेटा पिक्सल हेल्पर एक्सटेंशन में वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे से बता दिया कि हाँ भाई आपके वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, और कौन सा पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, ये पिक्सल आईडी है, यही पिक्सल आईडी जो है आपके वेबसाइट में इंस्टॉल की हुई है, ये वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट में जाके आप उस वेबसाइट के बारे में आप ये देख सकते हैं कि उसमें पिक्सल जो है इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं इंस्टॉल किया हुआ है किसी वेबसाइट में। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो पिक्सल उसमें इंस्टॉल किया हुआ है वो कौन सा पिक्सल है, उसकी आपको आईडी मिल जाएगी, पिक्सल का कोड नहीं मिलेगा, पिक्सल आईडी आपको पता चल जाएगी। उससे हालांकि वो फ़ायदा नहीं होगा आपको, मगर फिर आप ये देख सकते हैं कि किसी वेबसाइट में किस वेबसाइट में इंस्टॉल किया हुआ है पिक्सल या नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस ग्रीन वाले इससे लाइट से आप किसी दूसरी वेबसाइट में जाइएगा तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा, ये कहीं ग्रीन होगी, कहीं ग्रीन नहीं हो, ग्रे होगा। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि किस तरह से हम लोग पिक्सल जो है इंस्टॉल करते हैं, और किस तरह से हम लोग पिक्सल क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, किस तरह से हम लोग ये देखते हैं कि पिक्सल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये एक वीडियो थी, समझ लीजिए शॉर्ट टाइप की वीडियो थी, जिसमें पिक्सल के बारे में बहुत शॉर्टली बताने की हमने कोशिश की। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे डेटा शो करना लगेगा, अभी तक शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहीं पे डेटा आएगा, नो एक्टिविटी वॉज रिसीव्ड इन द सिलेक्टेड टाइम फ्रेम। अभी जो टाइम फ्रेम है इसमें कोई एक्टिविटी अभी रिसीव नहीं हुई है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे रिसीव करने लगेगा, हालांकि अब तक कर लेना चाहिए था। मेरी साइट भी नहीं है ज़्यादा, उसमें ट्रैफिक भी नहीं है, शायद इस वजह से वो डेटा कलेक्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब उसमें डेटा है ही नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा है, कोई ट्रैफिक है ही नहीं, तो जो है इसको रिकॉर्ड क्या करेगा। तो हो गया, बस इतनी सी बात थी। आपको पूरा एक्टिविटीज़ यहीं पे नजर आई कि आपका पिक्सल या आपकी वेबसाइट जो किस तरह से परफॉर्म करी, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक दिस वीडियो वॉज अ बिट हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू थिंक दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।